बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 साइंस मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है और हमें करना क्या है, कम्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल अब देखें, आप इन पार्ट्स में देख सकते हैं या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कब कन्फर्मेबल होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो देखें, आप देख सकते हैं तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 3/3 है, तो इन तीनों की एडिशन भी पॉसिबल है, इनकी सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, a + 2b। इसका क्या मतलब है कि आपने b की हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको a में प्लस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं, a की जगह मैट्रिक्स a, फिर प्लस साइन, फिर 2 और फिर b मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज पुट की और सबसे पहले क्या हल होगा, 2 जो है वो मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 को हम अंदर लेके गए और बी की हर एंट्री के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ए मैट्रिक्स अभी उसी तरह नीचे तक जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 2s are 6, 2 × -1 -2, 2 2s are 4, -5 × 2 -10, 3 2s are 6, 4 2s are 8, -3 × 2 -6, -4 × 2 -8 और 0 × 2 0। क्योंकि 0 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 ही आता है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है। ठीक है, तो अब देखें -1 में क्या प्लस होगा, 6, -1 + 6, 2 + -2। ठीक है, 3 + 4, 4 + -10 एंड 2 + 6 एंड 0 + 8, -3 में -6 प्लस होगा और 2 में -8 प्लस होगा और 5 में 0। ठीक है, अब देखें जिनके साथ सिंगल साइन था उनको तो हमने डायरेक्ट इसी तरह लिख लिया, जैसे ये है, ये है, ये है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 साइन इकट्ठे आ रहे थे तो हमने सेकंड वाले को ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है, टू अवॉइड मिस्टेक्स। ठीक है, अब देखें जो ब्रैकेट्स के बगैर हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 - 1 5। अब इसको खोलेंगे, 2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और 2, 3 + 4 7, 4 + -10 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ -10 आ जाएगा, 2 + 6 8, 0 + 8 8, -3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 एंड 2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 5 + 0 5। ठीक है, अब जो वैल्यूज बच गई हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 एज इट इज, 2 - 2 0, 7, 4 - 10 -6, 8 8, माइनस क्या होता है, प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, -9 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो -6 एंड 5। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, 3a - 4b। ठीक है, हमने लिख लिया 3a - 4b। ठीक है, अब देखिए 3 इसी तरह आया, a की जगह मैट्रिक्स a की वैल्यू पुट की, फिर नेगेटिव साइन, फिर 4 आया और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखें इसका क्या मकसद है, आपने इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये वाला माइनस साइन अंदर नहीं जाएगा, ये ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें अंदर हमने हर एंट्री के साथ जो है वो इस के हर एंट्री के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई किया और उसकी हर एंट्री के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई किया। -1 × 3, 2 × 3, 3 × 3, 4 × 3, 2 × 3 एंड 0 × 3, -3 × 3, 2 × 3 एंड 5 × 3 एंड इस साइड पर 3 × 4, -1 × 4, 2 × 4, -5 × 4, 3 × 4, 4 × 4, -3 × 4, -4 × 4 एंड 0 × 4। ठीक है, अच्छा, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास यहाँ क्या आ गया, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 3s are 12, 2 3s are 6 एंड 0 × 3 0। 0 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। 3 × 3 -9, 3 × 2 6 एंड 5 × 3 15। ठीक है, 3 × 4 12, -1 × 4 -4, 2 × 4 8, -5 × 4 20 with negative sign, 3 × 4 12,
4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 4 इंटू 4 माइनस 16 एंड 0 इंटू 4 0। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के बाद ये सिंगल मैट्रिक्स की शक्ल में आ गए हैं। अब हम इनको माइनस करेंगे। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो -3 से क्या मल्टीप्लाई माइनस होगा, -12। ठीक है, जब दो साइन इकट्ठे आएंगे फिर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब 6 में से क्या माइनस होगा, -4, तो 6 माइनस और ये 4 का अपना माइनस। ठीक है, फिर 9 माइनस 8, फिर 12 माइनस -20, ये दो माइनस इकट्ठे थे इस वजह से हमने -20 को ब्रैकेट में लिखा। फिर 6 माइनस 12, 0 माइनस 16, -9 में से -12 माइनस होगा, 6 में से -16 एंड 15 में से 0। ठीक है, अब देखें दो सेम साइन है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस विद नेगेटिव साइन, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है -15। इसको खोलेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ 9 में से 8 निकाले 1। इसी तरह जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और जो वैल्यूज सिंपल हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट्स को ओपन करते जाएंगे। 12 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 20, 6 माइनस 12 -6, 0 माइनस 16 -16, -9 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 12, 6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 16, 15 माइनस 0 15। ठीक है, अब देखें ये वाली वैल्यू इसी तरह आ गई, 6 + 4 10, 1 इसी तरह आ गया, 12 + 20 32, और ये -6 इस तरह नीचे उतर गया, -16 भी इसी तरह आ गया, 12 में से 9 निकाले 3, 16 + 6 22 एंड 15। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, a + b -c, यानी कि पहले a b में प्लस होगा, उसके बाद जो सिंगल मैट्रिक्स आएगा दोनों को प्लस करके वो c, उसमें से c माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि ब्रैकेट है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं, a की जगह a मैट्रिक्स, b की जगह b मैट्रिक्स, फिर नेगेटिव साइन और फिर c मैट्रिक्स। ठीक है, इन देखें जब तक ये मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स में नहीं आते ये ब्रैकेट हम यूज करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करेंगे। -1 में क्या प्लस होगा 3, 2 में क्या प्लस होगा -1, चूंकि 1 के साथ नेगेटिव साइन था इसलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट यूज की है। 3 + 2 4 + -5, 2 + 3 0 + 4 -3 + -3, 2 + -4 एंड 5 + 0। ठीक है, अब देखिए ये वाली ब्रैकेट खत्म होगी क्योंकि ये एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। 3 में से 1 माइनस करें 2, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा 2 - 1, 3 + 2 5, और यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन होगी 4 एंड प्लस माइनस माइनस और 5, 2 + 3 5, 0 + 4 4, और यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड 4, 5 + 0 5। ठीक है, अब देखें कुछ वैल्यूज़ अभी सिंप्लीफाई होने से रहती हैं, पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे फिर ये माइनस होंगी। ठीक है, 2 2 - 1 1, 5 इसी तरह, 4 - 5 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, -1 5 और 4 इसी तरह आगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, 2 - 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, साथ माइनस आ गया, और 5 इसी तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों मैट्रिसेस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे प्लस हो रहे थे तो मिड में हमने प्लस साइन लगाया, यहाँ पे माइनस हो रहे हैं तो मिड में हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो 2 में से क्या माइनस होगा 2, 1 - -3, 5 - 6 -1 -0, 5 - 4 4 - -1 -6 -5 -2 -1 एंड 5 में से 3 माइनस हो गया। ठीक है, इसमें भी अब जहाँ पर ब्रैकेट्स हैं उनको खोलेंगे और जो वैल्यू सिंपल है उनको सॉल्व करते जाएंगे। 2 - 2 0, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस माइनस प्लस और 1 + 3 बन गया, 5 - 6 -1, -1 में से 0 माइनस किया -1, 5 में से 4 1, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगी 4 + 1, और यहाँ भी ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या बन गया -3, और 5 - 3 2। ठीक है, अब जो वैल्यू सिंपल होने वाली रहती हैं उनको सिंपल करेंगे। 0 एज इट इज़, 1 + 3 4, -1 भी इसी तरह, यहाँ भी -1 इसी तरह, ये 1 और 4 + 1 5, और यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन, और -3 एंड 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ। अच्छा, ये 10 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट।
इसमें देखिए हमने क्या मालूम करना है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर तो ये ब्रैकेट ना होती फिर तो ये सिंपल एडिशन थी तीनों की, हम कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट भी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो a मैट्रिक्स प्लस ब्रैकेट डालेंगे बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हमने बी और सी को ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको ए में ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखें हमारी ए मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे देखें, इन 2 स्टेप में उसी तरह नीचे उतरेगा। तो देखें 3 किस में ऐड होगा, 2 में, -1 प्लस -3, 2 प्लस 6, -5 प्लस 0, 3 प्लस 4 एंड 4 प्लस -1, -3 प्लस -5, -4 में 1 ऐड होगा और 0 में 3 ऐड होगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स इसी तरह नीचे उतरेगा। देखें अब जो वैल्यूज़ ब्रैकेट के बगैर हैं उनको हल करेंगे और जिनकी ब्रैकेट्स हैं उनको ब्रैकेट ओपन करेंगे। 3 + 2 5, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगी प्लस माइनस माइनस, 6 + 2 8, -5 और 0 -5, 3 + 4 7 और यहाँ ब्रैकेट ओपन होगी प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस देखें माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 रह गया और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो साथ माइनस आएगा एंड 0 + 3 3, ठीक है। लेकिन अभी भी ये मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं हुआ, जो वैल्यूज़ रहती हैं पहले हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। ए मैट्रिक्स उसी तरह सारा आ गया और बी मैट्रिक्स में पहली रो में देखें ये वाली एंट्री माइनस माइनस प्लस होकर क्या आ जाएगा -4 और सेकंड रो की लास्ट एंट्री 4 - 3 1 3 और थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री -3 -5 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और -8 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों ये मैट्रिक्स सिंपल हो गया, अब ये ए मैट्रिक्स में ऐड होगा, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, ये मैंने सारी देखी प्लस करके लिख ली हैं, जहाँ पर 2 साइन इकट्ठे आ रहे थे वहाँ हमने ब्रैकेट का यूज़ किया है, ठीक है। अब इधर से रब करते हैं और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जो वैल्यूज़ ब्रैकेट के बगैर हैं वो तो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन 5 में से 1 माइनस करें पॉजिटिव साइन के साथ 4 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, ठीक है। अब ये ओपन होगा तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ आ जाएगा 2 - 4। अब वो सिंपल है, 8 + 3 11 और ये ब्रैकेट ओपन होगी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 4 - 5, 7 + 2 9, 0 + 3 3, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस -8 आ गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 आ गया और 5 + 3 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये 4 आ गया, 4 - 2 2 विद नेगेटिव साइन, 11 5 - 4 1 विद नेगेटिव साइन, ये 9 और 3 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा -11 -1 एंड 8, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।